किसी परिवार में बेटा नहीं है, बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं या फिर 3 बेटियां हैं, किसी का भाई नहीं है या किसी का बड़ा बेटा, जो भी पुत्र नहीं है, मतलब कहने का मेरे भाव ये हैं। तो ऐसे में अगर वो लड़कियां कवारी हैं, अगर उनकी शादी नहीं हुई, तो ऐसे में क्या लड़कियां अपने माता पिता का श्राद्ध कर्म कर सकते हैं? उनको अधिकार है श्राद्ध करने का? जी जी जी। अविवाहित कन्याएं हैं, ठीक है, तो उस तिथि में वह श्राद्ध कर सकती है। और जो योग्य जो आचार्य होगा वो अपनी विधि से वह श्राद्ध करवाएगा। अच्छा। कि वो किस तरह से वह संकल्प होगा और उसकी एक थोड़ी प्रक्रिया अलग रहेगी। अच्छा। तो वो जो आचार्य हैं उन्हें इस बात का ज्ञान है, लेकिन जो कन्याएं हैं वो यह ना सोचे कि वह श्राद्ध नहीं दे पाएगी और अपने माता पिता के लिए जो शरीर त्याग के जा चुके हैं उनके निमित्त कुछ नहीं कर पाएगी, तो निश्चित तौर पर वह कर पाएगी। अच्छा। और यही एक इससे विपरीत एक और जुड़ा क्वेश्चन मेरा ये है, ये बात हुई जो अनमैरिड लड़कियां हैं, अगर उनके माता पिता नहीं और उनके घर में अगर उनका भाई या पुत्र जो भी नहीं, अगर कोई नहीं है, तो वो श्राद्ध करने का अधिकार रखती हैं। ऐसे में लड़कियां जो शादीशुदा हैं, जिनकी शादी हो गई और उनके माता पिता नहीं और उनका कोई भाई भी नहीं है उनका श्राद्ध करने के लिए, तो ऐसे में क्या एक विवाहित लड़की अपने माता पिता का श्राद्ध कर सकती है? अपने पति के साथ। अच्छा। अपने पति के साथ बैठकर, और वह क्योंकि उसे भी उस कुल में उसे जन्म तो उन्हीं माता पिता से मिला है। विवाह उपरांत उनका गोत्र चेंज हो गया है, वो एक अलग कुल में चली गई है, लेकिन उसका जो डीएनए है वो तो उसके माता पिता से चला आ रहा है। तो उनका वो दायित्व बनता है। वो ऐसा नहीं है कि वो यह सोचे कि अब हमारा तो विवाह किसी दूसरी जगह पर हो गया, अब हमारा अपने माता पिता को लेकर कोई दायित्व नहीं है। उनका दायित्व निश्चित तौर पर है, उन्हें शरीर की प्राप्ति उन्हीं के द्वारा हुई है। तो उस ऋण से ऋण होने के लिए उन्हें वह श्राद्ध की प्रक्रिया अवश्य करनी चाहिए। लोग अपना धर्म बदल लेते हैं या फिर धर्म ना बदलें, गुरु बदल लेते हैं। जैसे कि सनातन धर्म में ये परंपरा है श्राद्ध कर्म की, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो हिंदू धर्म में होते हुए किसी और शाखा से जुड़ गए, किसी और परंपरा से जुड़ गए, जिसमें श्राद्ध कर्म को जो है वो ज़रूरी नहीं समझा जाता। तो मेरा सवाल ये है कि उनसे पहले कि जो उनके घर के लोग थे वो श्राद्ध कर्म करते थे, लेकिन जब उनके द्वारा करने की बारी आई वो लोग नहीं रहे, तो वो उस चीज़ को नकार रहे हैं क्योंकि अब मैं किसी और शाखा से जुड़ गई हूँ तो मैं ये चीज़ें नहीं करूँगी, है ना? तो ऐसे में क्या फिर नकारात्मक उनको कुछ झेलना पड़ता है? हाँ, देखिए, अभी इसमें यह बड़ा अच्छा प्रश्न है ये कि यदि आपने धर्म परिवर्तित कर या कोई संप्रदाय आपने बदल लिया, कोई आपने आध्यात्मिक अपना विधान परिवर्तित कर लिया किसी दूसरे के कहने पर, तो आपके जो पितर है वो तो सदैव आपके पितर रहेंगे। तो आपने जो धर्म परिवर्तित किया या विधि विधान परिवर्तित किया, वह करने से पहले क्या आपके पितरों को पितृलोक से भी मुक्ति करवा दी गई? इतनी सक्षमता उस दूसरी व्यवस्था में थी? तब तो आप मत कीजिए, क्योंकि अब आपने तो अपने पितर ही मुक्त करवा दिए। और यदि ऐसा नहीं हुआ है तो आपके जो पितर थे वो लोग श्राद्ध कर रहे थे और अब आपने करना बंद कर दिया, तो निश्चित तौर पर इसका एक दोष आएगा और वो कल को आपकी संतानों पर भी जाएगा। अच्छा। आपके कुल पर वह दोष जाएगा और इस दोष का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता है। अच्छा। ये धर्म परिवर्तित कर लेना भी एक तरह का पितृदोष का ही कारण है।